जय श्री राम, जय श्री परशुराम। मुझे खेद है कि मैं आप लोगों के बीच में एक दिन नहीं रहा। श्री रामचरितमानस में मैं आज आप लोगों को आगे का भाग बताने जा रहा हूँ। सुनि विरंचि मन हरस्तन पुलक नयन बह नीर, अस्तुति करत जोरि कर सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका मत तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सीता प्रियकंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। वे अविनाशी सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय श्रेष्ठ उपायी त्रिविधि बनाई, संग सहायन दूजा, सो करऊँ अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रमवानी छाड़ी सयानी, सरन सकल सुरजू था। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न मित्ति तो पादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर उन भगवान की शरण में हैं। सारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा, जा कहु को नहीं जाना, जहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सुसे भगवाना। भव वारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सेध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाद पद कंजा। सरस्वती, वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दान प्रिय है,
ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंद्रांचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके लिए मंद्रांचल सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जान सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि से युद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरि हूँ नरवेसा। अंसन सहित मनुजय अवतारा, ले हूँ दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यु भाई। नारद वचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जी आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और जिसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। निज लोक कहीं बिरंचिगे, देवन यहीं सिखाई। वानर तनु धरि धरि हमही, हरिपद से वहु जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछुआ यशु ब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंबन कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। वनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिर तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने जितने भी देवता थे सभी ने पृथ्वी पर वानर रूप, रीछ का रूप धारण करके उनमें अपार बल और प्रताप, सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे क्षीर बुद्धि वाले, वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचिरूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बीच बीच ही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अब बीच में क्या छोड़े थे भगवान?
अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सागर पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की शक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुर गृह गयौ तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊं, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊं। धरहु धीर होई हहीं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजन, जब राजा ने अपना सारा दुख गुरु को सुनाया तो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे राजन धीरज रखो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोगों को सुख देने वाले होंगे और तीनों लोगों में उनकी प्रसिद्धि होगी और तीनों लोगों के कष्ट को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चारु कर लीन है। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे सुपुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासे ध तुम्हारा। यह हवि बाँटि देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले कि हे राजन, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा, वह सब काम हो गया, वह सिद्ध हो गया। राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न को, जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। उस हविष्यान्न का क्या नाम था? पायस। पायस नाम की वह हविष्य थी। तब अदृश्य भय पावक, सकल सभई समुझाई। परमानंद मगन नृप, हरसन हृदय समाय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्धभाग कौशल्या, अर्धभाग कौशल्य ही दीन्हा। उभय भाग आधे कर दीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग कर दिए। कैकेयी कह नृप सोदयऊ,
रहो सो अभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज को खानी। सुख जूत कछुक काल चली गयऊ, जहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना पड़ा। जोग लगन ग्रहवार तिथि, जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भये अनुकूल। चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। इसी के साथ आज मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। शेष में अगले भाग में आप लोगों के सामने श्री रामचरितमानस का अगला पाठ प्रस्तुत करूँगा। जय श्री राम, जय श्री परशुराम। मेरा आप लोगों से यह निवेदन है कि श्री परशुराम चैनल को ज़रूर सुनिए और लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए, जिसमें श्री रामचरितमानस का अर्थों के सहित श्लोक, चौपाई और दोहा तीनों जो मुक्ति का जो मुक्ति देने वाली है, आप लोग अवश्य सुने। जय श्री परशुराम, जय श्री राम।